बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 254 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जो कुछ रिस्क हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, उस दिन से पहले कि जिस दिन ना कोई ख़रीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई सिफारिश चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर अमल करने की मुकम्मल तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में भी बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक अभी कर दें, मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक मरूर की जानिब से एक अहम एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद को ख़बरदार कर दिया गया है कि अगर वो गलत पार्किंग करेंगे तो इन्हें 100 से 150 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अक्सर ऐसी जगहें देखी गई हैं कि फुटपाथ पर लोगों ने आधी गाड़ी चढ़ाकर फुटपाथ पर चलने वालों के हकूक़ की हक तलफ़ी की होती है, या मुख्तलिफ़ पार्किंग की जो लाइनिंग बनी होती है उसमें टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। ऐसे तमाम अफराद को अब 100 से 150 रियाल जुर्माने किए जाएंगे। लिहाजा तमाम अफराद पार्किंग के लिए गाड़ियाँ जब भी खड़ी करें बहुत एहतियात बरतें। सऊदी वजारत अमल से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने शिकायत की कि इनका कफ़ील खरूज नहायबी नहीं लगा रहा और पासपोर्ट भी उसने अपने पास जब्त करके रखा है। 2 साल से अकामा भी ख़त्म है। रहनुमाई करें कि वो क्या करें, बहुत परेशान हैं। इस पर मकतब अमल की जानिब से जो अहम जवाब आया उसके मुताबिक अगर किसी भी कफ़ील ने अकामा नहीं बनाया तो ये उसके ऊपर एक बड़ा जुर्माना होगा। अपने वर्कर्स का अकामा बनाना हर कफ़ील की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अगर वो चाहता है कि उसके वर्कर की ज़रूरत नहीं तो अकामा ख़त्म होने से पहले लाजमन वो अपने मुलाजमीन का खरूज नहाया लगा दे। पासपोर्ट तो किसी भी सूरत में नए कवानीन के तहत कोई भी कफ़ील कंपनी मुलाजमीन का अपने पास नहीं रख सकते हैं। फ़ी पासपोर्ट रखने पर इन्हें कई हज़ार रियाल जुर्माना किया जाता है। याद रखें, इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि लाजमी तौर पर कंप्लेन करने के लिए हमसे रुजू किया जाए और तमाम सबूतों के साथ हमारे पास आया जाए ताकि ऐसे कफ़ील और कंपनियों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई हो। आप आकर एप्लीकेशन ऑनलाइन तरीके से जमा कराएं, बाकी काम फिर लेबर ऑफिस का है। वो अपने आपके कफ़ील और कंपनियों को इस बारे में वार्निंग जारी करेंगे और आपको तमाम आपके हकूक़ दिलाएंगे। सऊदी अरब के अहम पड़ोसी मुल्क सल्तनत ओमान के सेहत के हुकाम की जानिब से इंकशाफ हुआ है कि 4 ऐसे मरीज़ सामने आए हैं जिन्हें नए वबाई मर्ज़ कोरोना के जो जरासीम हैं वो उसमें मिले हैं। इस बारे में अमानी वजारत सेहत ने बताया कि बरतानिया से आने वाले 4 शहरियों को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में फ़ौरन मुंतकिल किया गया है। ओमानी वजारत सेहत का मज़ीद कहना है कि इनका वबाई मर्ज़ कोरोना मुस्बत आया है, ताहम तिब्बी टीम को शुबा है कि इन अफराद को नया कोरोना वायरस लग गया है। उन्होंने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट आने तक इन्हें करंतना में रखा जाएगा, जबकि आलमी इदारे सेहत की हदायत के मुताबिक इलाज जारी है। मज़ीद कहा गया है कि ओमान में वबाई मर्ज़ कोरोना के हवाले से मामलात फ़िलवक्त काबू में हैं। हुकूमत ने तमाम तर एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुकम्मल सरहदें सऊदी अरब की तरह ही बंद कर दी हैं। ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क भर में फिर से लॉकडाउन किया जाए, मगर कोई भी हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि हॉलैंड से रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले 34 मुसाफिरों को फौरी तौर पर करंतना मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत ने मज़ीद कहा कि इन तमाम परवाज़ों से जो कि यूरोप से आई हैं पीर के रोज़ रियाद पहुंची हैं, जिसके तमाम मुसाफिरों को वबाई मर्ज़ कोरोना का जब टेस्ट किया गया तो मनफी रिज़ल्ट आया, मगर एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन्हें 14 दिन की महदूद मुद्दत के लिए करंतना मुंतकिल कर दिया गया है। वजारत ने कहा कि रिपोर्ट मनफी आने के बावजूद
मौजूद मुसाफिरों को महदूद करना, नए वबाई मर्ज कोरोना के जो जरासीम यूरोप में और ख़ास तौर पर यूके में फैले हैं, एहतियाती तदाबीर के तौर पर उसका एक अहम हिस्सा है। यही मामला इन तमाम मुसाफिरों के साथ किया जा रहा है जो कि 8 दिसंबर के बाद सऊदी अरब पहुँचे हैं। इन मुसाफिरों की कुल तादाद 1131 बताई गई है, जिन्हें वबाई मर्ज कोरोना टेस्ट करवाने और घरों तक महदूद रखने की वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं। सऊदी वजारत सेहत ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वबा के हवाले से मालूमात सही ज़राए से हासिल की जाएँ। गैर मुस्नद और सोशल मीडिया के ऐसे ज़राए जहाँ से गुमराह कुन खबरें शेयर की जाती हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। दोस्तों, वबाई मर्ज कोरोना के नए जरासीम यूके यानी बरतानिया में बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। इसी बुनियाद पर वहाँ से ताज़ा तरीन खबर आई है कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए जो इंटरनेशनल परवाज़ें चल रही थीं, तमाम की तमाम कैंसिल कर दी हैं। 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ बड़े शहरों की परवाज़ें फौरी तौर पर कैंसिल की गई हैं और BBC के मुताबिक बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने वैसे ही बरतानिया की परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। बरतानिया के शहरी दुनिया के किसी भी मुल्क में सफ़र नहीं कर पा रहे, जिसकी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। मुसाफिरों ने 2021 में ब्रिटिश एयरवेज़ को अपनी फ़्लाइट्स मनसूख करने के लिए कह दिया है और ये जानने के मुंतज़िर हैं कि इन्हें वापसी की जो भी फ़्लाइट्स के चार्जेस हैं वो कब अदा किए जाएंगे। इस बारे में BBC ने बताया कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने मनसूख परवाज़ों के मुसाफिरों की जो भी इनकी कीमत है वो वापस करने के लिए कहा है, जो कि उनका हक भी है। वाज़ेह रहे, ब्रिटिश एयरवेज़ ने पहले कहा था कि वबाई मर्ज ने इन्हें पहले से ज़्यादा कहीं मुश्किल में दो चार कर दिया है। इस नुकसान में वो 2008 के माली बहरान, सितंबर 2001 के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे को भी पीछे छोड़ चुके हैं। पूरी दुनिया में यूके से जो भी मुसाफिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 8 दिसंबर के बाद से गए हैं, इन तमाम अफराद में वबाई मर्ज कोरोना के जरासीम आने के इम्कानात हैं। इसी बारे में तमाम लोग बहुत मोहतात हो गए हैं। सऊदी वजारत अमल की मुख्तलिफ छापामार टीमें, जिसमें अब ख़वातीन इंस्पेक्टर्स भी शामिल हो गई हैं, जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों की मार्केटों का दौरा किया, जहां बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो ख़वातीन की मलबूसात को सेल करने में अभी भी मुलव्विस थे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ऐसी मार्केट्स के मालकान को जुर्माने किए गए हैं जो कि गैर मुल्की अफराद को ऐसी पोजीशंस पर अभी भी काम करवा रहे हैं जो कि ममनू करार दिए जा चुके हैं। वजारत की ख़वातीन तफ्तीशी टीमों ने जद्दा के जनूबी इलाकों में मारूफ मार्केट्स का दौरा किया, जहां 38 दुकानों का जायज़ा लिया गया है। इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि यहाँ पर जो भी एहतियाती तदाबीर थीं उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा था। वाज़ेह रहे, सऊदी वजारत अमल की जानिब से ख़वातीन की मलबूसात और लवाज़मात फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर सिर्फ़ ख़वातीन ही काम कर सकती हैं। ऐसी दुकानों पर मर्दों का काम करना सख्ती से मना है। सिक्योरिटी एहलकारों ने रियाद से एक अहम खबर शेयर की है कि रियाद में 2 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनका ताल्लुक़ मिस्र यानी इजिप्ट से है। इन अफराद ने सिक्योरिटी एहलकारों का रूप धार कर घरों में घुसने की कोशिश की थी। इनके पास चोरी की गाड़ी की नंबर प्लेटें थीं जिसे वो इस्तेमाल करते थे। इनके पास आतिशी असला और मंशियात भी थीं। तमाम सबूतों के साथ इन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, कवानीन का जो एहतराम नहीं करते, अमन अमान का मसला पैदा करते हैं, इन्हें भरपूर कवानीन के लिहाज से सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। इनके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सज़ा और जुर्माने के बाद ये तमाम गैर मुल्की अफराद डिपोर्ट किए जाएंगे। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से ये सवाल आए हैं कि जिन लोगों के अकामे ख़त्म हो गए थे और वो वापस सऊदी अरब नहीं जा सके, इनको सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद है या कि नहीं। दोस्तों, याद रखें, हुकूमत की जानिब से वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर गए थे, इनकी सहूलत के लिए अकामों और खरूज आऊद की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई थी।
मुफ्त अकामे और छुट्टी के वीज़े आगे बढ़ाने के बाद हुकूमत की जानिब से परवाज़ें पर जो जुज़वी आयद पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई थी, जिससे गैर मुल्कियों के अकामों और खरोज आउद की मुद्दत में तोसी के लिए अब शेयर अकाउंट पर सहूलत फराम की गई, जिसके ज़रिए कारकुन की कंपनी या कफ़ील को ये इख्तियार दे दिया गया था कि वह अपने मुलाजमीन के अकामे और खरोज आउद की मुद्दत में मतलूबा महीनों की फ़ीस जमा करा के तोसी करा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने अपने मुलाजमीन जिनकी इन्हें ज़रूरत थी उनके अकामों की मुद्दत में तोसी करके उन्हें खरोज आउद की तोसी करके वापस बुला लिया, मगर मुख्तलिफ़ कंपनियों ने ऐसा नहीं किया, जिससे गैर मुल्की अफराद को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई थीं कि आपके अकामे और खरोज आउद अगर ख़त्म हो गया है तो आप अपने कफ़ील से कहकर अपशर अकाउंट के ज़रिए फ़ीस जमा करवाएं। अगर वो नहीं करता तो ये एक बहुत बड़ा मसला गैर मुल्की अफराद के लिए है। आपके पास ऑप्शन है, आप तमाम हजरात जो अपने मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, लाजमी तौर पर तमाम सबूतों के साथ एक कम से कम एप्लीकेशन सऊदी सफारत खाने में ज़रूर दें और तमाम सूरत हाल उन्हें वाज़िया करें कि ये जो भी आप अपने मुल्क में मौजूद हैं वो आपका कसूर नहीं, आपकी कंपनियों का कसूर है। जो भी वाजबात यानी ड्यूज़ कंपनियों ने अदा करने हैं वो सऊदी सफारत खाने के ज़रिए एप्लीकेशन देकर कम से कम आपको उम्मीद ज़रूर होगी कि वो मिल सकते हैं। लिहाजा अपने तौर पर कोशिश करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तमाम वाजबात सऊदी हुकूमत आपको लाजमन दिलवाएगी। सऊदी महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शदीद लहर आने का इम्कान है। बाज़ शहरों में टेम्परेचर -2 तक पहुँच जाएगा। सऊदी महकमे मौसमियात के हवाले से कहा गया है कि आइंदा जुमे से इतवार तक ममलिकत में सर्दी की शदीद लहर आएगी। सऊदी महकमे मौसमियात ने रिपोर्ट जारी करते हुए मज़ीद कहा कि जुमे के रोज़ से शुरू होने वाली सर्दी की लहर शुमाली हदूद अल-जौफ रीजन से होती हुई हाइल कसीम मशरकी रीजन, जबकि शुमाली रीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लेगी। रियाद रीजन भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगा। आइंदा हफ्ते से मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुँच जाएगा। जुमे के दिन शुरू होने वाली सर्दी की लहर इतवार के रोज़ रियाद रीजन में और शुमाली इलाकों को भी मुतासिर करेगी। तमाम सूरत हाल जो अभी महकमे मौसमियात ने जारी की है, वजारत सेहत ने कहा कि मौसम सरमा में ठंडी अशिया से गुरेज करें, जबकि ठंडे मशरूबात से हत्तुल इम्कान इज्तनाब किया जाए तो बेहतर है।